Good morning, students. Today I start the chapter 13, गीतामृतम. गीता में जो लिखी गई बातें हैं वो अमृत के समान है. गीता इज आवर होली बुक, हमारा ग्रंथ है, हम उसे पढ़ते हैं. गीता, रामायण. तो गीता में क्या है आप लोगों को पता है? गीता में क्या लिखी गई है? श्री कृष्ण के द्वारा लिखी हुई बातें हैं, श्लोक है, शिक्षा उससे हम लोगों को मिलती है. जो अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया था वो सारी बातें लिखी गई है हमारे जीवन, उससे हमें जीवन में उतारना चाहिए. उसे हमारे जीवन में उपयोग आने वाली सारी बातें बताई गई है उस ग्रंथ में. तो इट इज आवर होली ग्रंथ, यू नो. एंड जो भी बातें हैं, कुछ श्लोक इसमें दिए गए हैं आपके बुक में. सम चैप्टर हियर, 7 चैप्टर रिटन हियर. तो लॉर्ड कृष्णा एक्टिंग एज द चैरियट ऑफ अर्जुना एडवाइजेस हिम व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट नॉट. वो जब युद्ध में जा रहे थे अर्जुन, तो वो उनके चैरियट बने थे. वो रथ को खींचने वाले जो होते हैं उन्हें चैरियट बोलते हैं, रथी बने थे. और उनको समय आने पर उनको उपदेश दिए, अर्जुन को बताए कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे उपदेश दिए. द भगवद गीता अडॉप्ट द हाईएस्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड्स फिलॉसफी. ये हाईएस्ट पोजीशन पे है गीता जो है, समझ गए? बहुत डीप में नहीं जाते हैं, ये पूरा आप लोग पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक. ये सब कुछ वो ऐसी बातें नहीं है. बस मेन बात यही है कि गीता इज आवर होली ग्रंथ एंड होली बुक. एंड इन दिस द रिटन श्री कृष्ण जो बताते हैं, अर्जुन को उपदेश दिया है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो दैट टाइप ऑफ 7 श्लोक इन योर कोर्स. And now before we start the chapter, you write some meaning of words. पार्थ, अर्जुना. पार्थ बोलते हैं अर्जुना को. हे पार्थ, आपने सुना होगा हर चीज में है हे पार्थ. अर्जुन को ऐसे इससे संबोधित करते हैं श्री कृष्णा. प्रवृत्ति, एक्टिवनेस. प्रवृत्ति, एक्टिवनेस. निवृत्ति, इनएक्टिवनेस. उसका उल्टा हो गया, प्रवृत्ति का उल्टा जो आएगा आपको एंटोनियम्स लिखने, तो प्रवृत्ति का निवृत्ति हो गया, एक्टिवनेस का इनएक्टिवनेस. अजर, अनबॉर्न. अज, ज मीन्स जन्मना होता है, तो वहां से आ गया अज, जो जिसमें जन्म लिया, अनबॉर्न. अंडरस्टूड? अजा वर्ड पता है ना? अजा मीन्स गॉड. ध्रुव, सर्टेन. ध्रुव और ध्रुवम. ध्रुव मृत्यु, जहाँ पे विसर्ग आता है वहाँ ध्रुव यूज करते हैं. ध्रुवम फिर यूज करते हैं जहाँ पे म वाला वर्ड आता है. तो आर्द्र, अनहैप्पी. आर्द्र मतलब अनहैप्पी. भूय, अगेन जन्म मेरा. सात्विकी, वर्चुअस. आर्द्र, अनहैप्पी. कदाचन, समटाइम. पराम, टू इटर्नल. तो ये कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हैं. रिटन और नॉट, all of you write down and then start the slok. The first slok is written here. न जायते म्रियते वा कदाचित्, न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः. अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे. न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम. यहाँ वर्ड है कदाचिन्नायम. इसका संधि विच्छेद कीजिए. कदाचित प्लस न अयम. कदाचित प्लस न प्लस अयम. कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः. अजो नित्य शाश्वतो अयम. शाश्वतः प्लस अयम. शाश्वतो अयम
पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दिस सोल इज नॉट बॉर्न न जायते, दिस सोल इज नॉट बॉर्न म्रियते वा कदाचित, नॉर डज इट डाई एट एनी टाइम। कदाचित मतलब कभी भी, इन एनी टाइम। न जायते, दिस सोल, सोल के विषय में कहा गया, आत्मा के विषय में कि यह सोल जो है न जन्म लेती है और न कभी मरती है। न ये आत्मा जो है न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। न जायते, दिस सोल इज नॉट बॉर्न नॉट डज इट डाई एट एनी टाइम। हैविंग वंस बीन डज दिस सोल never ceases to be, na ayam bhutva bhavita va na bhuyah। having one been does this soul never ceases to be, किसी से चुराया कोई इसको छीन नहीं सकता। ना भूत्वा भविता va na bhuyah, ना ये इसे कोई बना सकता है न चुरा सकता। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, this soul is unborn, eternal, shashvato ayam, eternal, ever existing, undying, na hanyate hanyamane sarire, undying and this soul is unborn, eternal, ever existing, undying and primeval. This is not slain when the body is slain. न हन्यते हन्यमाने शरीरे, this is not slain when the body is slain। जब बॉडी का नाश होता है तब भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती है, आत्मा उसमें से निकल के चली जाती है। आत्मा एक शरीर को त्याग के फिर दूसरे शरीर को धारण करती है। जब ये न हन्यते हन्यमाने शरीर है, जब ये आत्मा का नाश होता है, आत्मा मरती है तो ये जब आत्मा तो अमर है, जब ये शरीर का नाश होता है, शरीर जब मर जाता है, इसमें जान नहीं रहती तो आत्मा निकल के चली जाती है, आत्मा नहीं मरती है। दिस इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु मतलब जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। वन हु इज बॉर्न डेफिनेटली डाई एंड ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरते हैं उनका जन्म भी निश्चित है। एंड द बर्थ इज डेफिनेटली गेट हु इज डाइड, जो मर गए वो फिर से जन्म भी लेते हैं। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, यू शुड नॉट lament in matter died, so you should not lament in the matter that is unavoidable। इसे तुम सोच, इसके बारे में सोचना व्यर्थ है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसके बारे में इसके अलावा दूसरा सोचना व्यर्थ है। So you should not lament in the matter that is unavoidable. So you should not lament in the matter that is unavoidable. So you should not lament in the matter that is unavoidable. You should not lament in the matter that is unavoidable। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगो अस्त्वकर्मणि। अब बोल रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब कर्म जो है कर्मणि इव अधिकार रहते मतलब यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें कर्म करने का ही अधिकार मिला है। माँ फलेषु कदाचन मतलब फल पाने की इच्छा मत रखो, फल को तुम देखो ही मत कि क्या फल इसका मिलेगा। हम कर्म कर रहे हैं तो इसका क्या फल मिला वो नहीं देखना है। आपका काम केवल कर्म करना है, कर्म करते रहना, अच्छे कर्म करते रहो, फल भगवान देगा। लोग कहते हैं ना वही, यू हैव
राइट ओनली इन एक्शन, नेवर यू हैव राइट इन रिजल्ट, रिजल्ट के लिए आपका कोई अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतु डू नॉट बी डिजायर ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्शन, आप उसकी इच्छा नहीं रखिए कि रिजल्ट जो हम काम कर रहे हैं उसका मुझे फल मिले, इसकी आप इच्छा नहीं रखिए। वो भगवान चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। माते संगो अस्तु कर्मणि, मे यू नॉट बी फॉन्ड ऑफ इनएक्शन और आइडलनेस, मे यू नॉट बी फॉन्ड ऑफ, आपको उसमें नहीं करना, इन एक्शन और आइडलनेस में आपको रुचि नहीं रखनी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः, मैं फिर से बताऊंगी, अभी एक बार पढ़ा दूं फिर दोबारा मैं पढ़ाती हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान बोल रहे हैं, फेथफुल पर्सन, he who has faith gain knowledge, लभते ज्ञानम, जिनको श्रद्धा है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। he who has faith gain knowledge, तत्पर सत्येंद्रियः, he whose sense organs are controlled, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिं, who is inclusively devoted to knowledge, attains knowledge and in no time abhimas highest kind of tranquility. So once more, 7 है, पूरा 7 श्लोक है इसमें, तो आज 4 हम लोग टेक करते हैं और 3 को फिर अगले दिन इसका रिवीजन करके 3 को पढ़ा के ये चैप्टर कंप्लीट करूँगी। टुडे ओनली फॉर यू रीड प्रॉपर्ली। फर्स्ट वन अगेन, न जायते म्रियते वा कदाचित्, न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। The soul is not born, nor does it die at any time. Having once been, does this soul never ceases to be. न जायते म्रियते वा न कदाचित्, this soul is not born, nor does it die at any time. बोल रहे हैं कि न जायते, न इस आत्मा का न जन्म होता है और न यह कभी मरता है। न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः, हैविंग वन बीन डज दिस सोल नेवर सीजेस टू बी, इसे न कोई चुरा सकता है। अजो नित्यम शाश्वतो अयं पुराणो, दिस सोल इज अनबॉर्न, इटर्नल, इवन एग्जिस्टिंग, अनडाइंग एंड प्रीमेबल। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, दिस इज नॉट स्लेन when the body is slain, ये जब शरीर मर भी जाता है तो ये आत्मा नहीं मरती है। This is not slain when the body is slain. Understood? Second one, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो, मतलब जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, ध्रुवम है, वो निश्चय ही मरता है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मर गया है उसका भी जन्म लेना निश्चित है। जो जन्म लिया, हम लोग जन्म लिए हैं तो हमारा मरना निश्चित है, बट जो मर गया वो भी जन्म लेगा। शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर तो जला दिए जाएंगे, पर वो आत्मा अमर है, वो दूसरे फिर शरीर धारण कर लेगी, तो वो फिर से जन्म लेगा। तस्माद् अपरिहार्य अर्थे डेफिनेटली न तो सोचितुम अर्हसि, so you should not lament in the matter that is unavoidable. So you should not lament in the matter that is unavoidable. So you should not lament in the matter you should avoid. यदि आप लोग को लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो साथ साथ। थर्ड वन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगो अस्तु कर्मणि।
कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्मणि एव अधिकारः ते, आपका जो है केवल कर्म करना ही अधिकार है। तो आपको अधिकार है वो केवल आपको कर्म करने का ही अधिकार मिला है, फल पाने की इच्छा आपको नहीं रखनी है। तो ओनली यू हैव राइट टू डू द एक्शन, do you have right in action, only do you action, not think about result. You should not think about, never you have right in result and you should not think about result. माँ कर्म फल हेतुर्भुः, और वो कारण कर्म फल का कारण भी नहीं बनना है आपको, किसका फल का क्या, do not be desire of the result, उसको जानने की इच्छा भी आपको नहीं रखनी है कि इसका कारण क्या है, इसको कैसे मिलेगा रिजल्ट। डू नॉट बी डिजायर ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्शन, माते संगो अस्तकर्मणि में यू नॉट बी फॉन्ड ऑफ इन एक्शन और आइडलनेस। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, जो श्रद्धावान है, जो फेथफुल पर्सन है, वो ही हु हैज फेथ गेट नॉलेज, वो जो है लभते ज्ञान गेट्स नॉलेज, वो नॉलेज प्राप्त करते हैं। तत्पर सत्येंद्रियः, he whose sense organs are controlled, who is exclusively devoted to knowledge, attains knowledge, and in no time achieves highest kind of tranquility. So this is the fourth slok of Gita. ये taken from Gita and the chapter's name is गीतामृतम, जो ये अमृत के समान वाणी है, गीता से जो निकली हुई वाणी है, ये जो शब्द हैं ये सारे अमृत कहलाते हैं। इसे इसका पान हम लोग कर लेंगे, अर्थात इससे पढ़ लेंगे, इसकी जानकारी रख लेंगे, और यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हो देन ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है गीता के पाठ से। तो श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दिए हैं हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से सारी जानकारी मिले। तो टुडे आई टीच ओनली 4 श्लोका you and only in all chapter only 7 shlokas here written. So the whole next class we complete this chapter and then we take the exercise of this chapter. And not, I think not, and you learn also the shlokas because the question is also came to fill in the blanks. Some word missing there and some written, and the question make that the complete the shlokas. And the second one you know that the question came that write the meaning of these shlokas. So you know, and the meaning you already know that meaning तो पूछते ही है कि from Sanskrit to Hindi and Sanskrit to English and English to Sanskrit. This type of question also came na, and this type the antonyms and synonyms. So आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तब तक आप लोग पढ़ के रखोगे, याद करके श्लोका को रखोगे। सो स्टे सेफ एंड स्टे होम। I think the time is we have time more time. So once again we taught, I think once again I teach you that these 4 shlokas. Not all shlokas I am taking today. Only 4 shlokas you learn well. If you have any doubt, you can ask in any way.
न जायते म्रियते वा कदाचित। न जायते मतलब जन्म लेता है, म्रियते मतलब मरता है, वा मतलब या न ये मरता है और ना ही ये कभी जन्म लेता है। The soul is not born, not does it die। ये आत्मा जो है अमर है, आत्मा न जन्म लेती है न ही ये मरती है। ये अगर अपना शरीर का नाश भी हो जाता है तो आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा जो है वो निकल के फिर नया शरीर धारण कर लेती है। इसके लिए भी एक श्लोक है कि जैसे न जायते वो न हन्यते हन्यमाने, इस तरह करके है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो जो आत्मा को न हवा सुखा न शोषयंती मारुतः न छिद्यंती मरुतः ऐसे करके है ना, तो वही क्योंकि जो न इसे हवा सुखा सकता है न आग जला सकता है। और ये जो है जैसे कि हम पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, लाइक दैट द आत्मा ऑल्सो वियरिंग न्यू बॉडी एंड वो जो है पुराने शरीर को छोड़ देते हैं और नया शरीर को धारण कर लेती है। हाँ, तो ऐसे है कि इसमें है न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयम भूत्वा भविता भान भूयः, अजो नित्यं शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते। दिस सोल इज नॉट born, not does it die at any time, having once been does this soul never ceases to be। ये सोल को ना कोई चुरा सकता है। दिस सोल इज अनबॉर्न इटर्नल नेवर, this soul is unborn eternal ever existing undying and primeval। न और एक लाइन बच गया, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, दिस इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। वही जो मैंने बोला कि जब ये शरीर का नाश भी हो जाता है तो ये आत्मा का नाश नहीं होता है। इसी तरह दूसरा में क्या शिक्षा दी गई है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। who has born here and die definitely, उनका मरना निश्चित है। और जो मर गए हैं, जो who died, he get again the body, he get again the definitely he get birth and he definitely get birth, उनका जन्म भी निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य अर्थे मतलब उनको छोड़ करके और न तुम सोचितुम अर्हसि, तुम कुछ और नहीं सोच सकते हो। मतलब कि कहने का कि जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, जो मर गया है वो जन्म लेगा ही, ये क्रम चलता रहता है इस संसार में। इससे परे तुम कुछ सोच नहीं सकते हो। ये आपके इसमें है ही नहीं कि आप कुछ सोचो। ये जो है भगवान की तरफ से बना हुआ है, ये जीवन लीला बनी हुई है। तो one who is born definitely die and the birth is definitely he get who is died, so you should not lament in the matter that is unavoidable। इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसे आप नकार नहीं सकते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगो अस्तु कर्मणि। You have a right only in action, never you have right in results। Only you have right in action। आपको केवल कर्म करने का अधिकार मिला है, आपको उसके फल के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फल का कोई अधिकार नहीं है, रिजल्ट का, कि मैंने ये कर्म किया अब इसका रिजल्ट भी मुझे करना है। अब यहाँ से मैंने इसको खिसकाया तो
10 रुपया मैं यहाँ से ले लूँगी, वो नहीं, वो फल भगवान देते हैं। सो यू हैव राइट ओनली इन एक्शन, नेवर यू हैव राइट इन रिजल्ट। यू मा कर्म फल हेतु, यू डू नॉट बी डिजायर द रिजल्ट ऑफ एक्शन। मा ते संगो अस्तो कर्मणि, मे यू नॉट बी fond of inaction or idleness। श्रद्धावान लभ, फोर्थ वन में लास्ट पढ़ा रही हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, who have faith, who has faith get knowledge, जो जिनको विश्वास है, जो श्रद्धावान है, उनको नॉलेज ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्परः सत्येंद्रिय, and he whose sense organs are controlled, who is exclusively devoted to knowledge, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। So knowledge attains knowledge and in no time, अभी achieves in no time, achieves highest kind of tranquility, achieves highest kind of tranquility। ये फोर्थ वर्ड था। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना आर्तो जिज्ञा सुरर्थार्थी ज्ञानी न भरतर्षभ यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः सच्च मे प्रिय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो ये 7 श्लोक है और एक्सरसाइज में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। गीतामृतम, गीता अमृत समान गीता अपरिहार्य हर्षामर्ष। तो ये मैं, थैंक यू।